बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम आज ही के दिन कंडक्ट हुआ है, 12 फरवरी 2023 में कंडक्ट हुआ है। कोड का नेम 41 है। वेरियस पोस्ट का है जिसमें ये तमाम पोस्ट के कोड लिखे हुए हैं, जिसमें मैंने कुछ पोस्ट लिख भी है। हेड क्लर्क 16वां स्केल, असिस्टेंट 16वां स्केल एंड मोर 12/2/2023 यानी कि 12 फरवरी आज ही के दिन। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। क्वेश्चन कहता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 50,000, दैट ऑफ बी एंड सी इज 60,000 एंड द एवरेज ऑफ ए एंड सी इज 55,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। मैं आपको एवरेज बता दूं, एवरेज होता है नंबर्स को प्लस करके और उनके डिजिट जितने भी उनके नंबर हैं उनको काउंट करके उस पर डिवाइड कर दो, यानी कि a प्लस बी डिवाइड 2 इज इक्वल टू 50,000 हम कर सकते हैं। ये होती है एवरेज। चलें यहाँ पे मैं जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है a प्लस बी की जो एवरेज है, इसकी एवरेज निकाल के मैं 2 से इनको डिवाइड करूँगी क्योंकि ये 2 डिजिट हैं और ये इज इक्वल टू है 50,000 के। 50,000 के इक्वल हो गया। ये कॉमा है, ये कॉमा नहीं, ये कॉमा है, ये डॉट नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी की फिर वैल्यू क्या आएगी, जो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10,000 आ जाएगी, यानी कि सॉरी 1,00,000 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे मैं इसको कह दूँ तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह जो दूसरा हमें बताया गया b प्लस सी की एवरेज जो है वो 60,000 है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी की जो एवरेज है वो हमारे पास कितनी बताई है, 60,000 बताई गई है। तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक, अब इसी तरह जो हमें तीसरा बताया गया ए एंड सी की जो एवरेज है वो 55,000 है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी डिवाइड 2 वो इज इक्वल टू है 55,000 है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें वैल्यू मालूम करनी है सिंपल बी की। जो हमें मालूम करना है वो हमें बी की वैल्यू मालूम करनी है। चलें, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से a की वैल्यू ले लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैं a की अगर वैल्यू ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 11 1 2 3 4 माइनस सी कर दूंगा और मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, ये a प्लस बी वाली है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 1,00,000। ठीक हो गया। अब मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 11 1 2 3 4 माइनस सी प्लस बी वो इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक हो गया, 1,00,000 के इक्वल हो गया। अब ये क्या आएगा, अब ये जो अब हमने यहाँ से क्या करना है, अब हमने यहाँ से जो वैल्यू मालूम करनी है सी की वैल्यू हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हमारे पास क्या आंसर है, हमारे पास है 11 1 2 3 4 माइनस सी आया प्लस बी इज इक्वल टू 1,00,000, यानी कि जितने भी वैल्यू हैं। ठीक, ये है। अब हम यहाँ से c की वैल्यू मालूम करें। c यहाँ पे माइनस है, c इज इक्वल टू के उस तरफ हो जाके प्लस हो जाएगा और जो 1,00,000 इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा c के। ठीक, अब ये जब हम 1,10,000 में से 1,00,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 10,000 आ जाएगा प्लस बी वैसे का वैसे इज इक्वल टू सी। अब हम ये सी की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। कौन सी हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ये वाली, हम इसमें पुट कर देंगे सी की वैल्यू। तो मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 1,20,000 है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे c की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 1,20,000।
ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक भी ये है और एक भी ये है, ये हो जाएगा 2b, ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2b, जब मैं इसमें से ये रकम माइनस करूँगा तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,11,000। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी, अगर 1,10,000 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 55,000। 55,000 हमारा राइट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 2 प्लेलिस्ट बना कर के जिसमें 2022 और 2023 की तमाम वीडियोस मौजूद है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का नेम है मिस्टर मैथ। आपको तमाम वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं। ये मेरे इंस्टा की आईडी है। अगर आपको कोई भी इशू पेश होता है मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।